up beta? I hope you all are well and you are taking precautions for COVID-19. Students, because now everything is unlocked, so when you move out, जब भी आप कहीं बाहर जाएं, so please wear the mask properly and do not touch the doors or every objects if it is possible. You can use your elbow to push the doors. Okay, so student, and one more thing, use sanitizer. अपने hands को आप sanitize करें. अगर आप घर पर हैं then you can wash your hands properly. Okay, आप अपने हाथों को धोएं अच्छी तरह से. Okay, and then also students, आपको properly wash करने हैं अपने hands. One more thing, इन सभी precautions को लेकर अगर आप मास्क पहनेंगे, social distancing को follow करेंगे. हम आजकल मार्केट में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा क्राउड है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो वी शुड मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग. एटलीस्ट ट्राई करें. हमें किसी और को नहीं देखना कि ही इज़ नॉट ट्राइंग और शी इज़ नॉट टेकिंग दैट सोशल डिस्टेंस, बट हमें अपने आप से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना है. ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को हम टच करें. ओके, बचना है जितना कम से कम हम किसी चीज़ के कांटेक्ट में आए वो चीज़ अच्छा है. अननेसेसरीली हम बिना वजह से बाहर ना जाएं. ओके, एंड अगर जाते हैं तो सैनिटाइजर और मास्क को ज़रूर अच्छी तरह से पहने, मास्क को पहने और सैनिटाइजर्स को यूज़ करें. ओके स्टूडेंट, इन दिस वे वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, आवर फैमिली एंड आवर सोसाइटी. ओके, सो आई होप यू ऑल विल फॉलो. यस, ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू लेसन व्हिच इज लेसन नंबर 10. Motion and measurement of distances. Motion, when anything or any object or any person changes its position, like I am changing my position from one place to another, that is called motion. Okay, अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, that is called that the object is said to be in motion. Also students, measurement, हिंदी में सिंपल सा मीनिंग है. मेजरमेंट का मतलब मापना. जब हम टेलर के पास जाते हैं तो टेलर हमारे मेजरमेंट्स लेता है हमारी ड्रेस को बनाने के लिए. ओके, इंच टेप यूज करते हैं स्टूडेंट्स. सो दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट. एंड ऑल्सो देयर इज मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंसेस इज डन. और अगर आप सिंपली हम मेजरमेंट को देखेंगे स्टूडेंट, जैसे आप हमारे पास जो हैं सब्जी वाले आते हैं, तो वो आपको 1 kg अगर आपको पोटैटोज चाहिए तो वो अपने जो उनके पास बैलेंस होते हैं, फिजिकल बैलेंस, उनमें वो उनको मेजर करते हैं. तो हम मेजरमेंट से कह सकते हैं कि मेजरमेंट क्या है एक्चुअली, कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद द नोन क्वांटिटी. ठीक है, ये चीज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. व्हाट इज द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके स्टूडेंट्स, व्हेन यू कम टू स्कूल, जब भी आप स्कूल आते हैं या जब आप स्कूल आते थे स्टूडेंट्स, तो सम स्टूडेंट्स दे कम ऑन फुट, पैदल आ जाते हैं जिनके घर पास ही हैं. ओके, और सम स्टूडेंट्स दे कम टू स्कूल विद देयर फादर ऑन 2 व्हीलर्स, लाइक बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, एक्टिवास हैं. ओके, सम स्टूडेंट दे कम टू स्कूल बाय वैन, स्कूल वैन जाती है उनको लेने के लिए. ओके, कुछ बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ 4 व्हीलर्स में आते हैं, लाइक कार्स हैं उनके पास. सो अलग अलग आपके पास आने के लिए डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं. So they are called the different means of transport, modes of transport, जिसके थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं स्टूडेंट्स. If I want to go to Bengaluru, so then I have to मतलब I can go by car also, I can go by bus also, or if I want to save my time, then I can go through aeroplane also. Okay, so when we go to, जब आप देखिए जब astronauts हैं, they go to space, they go through the, किस में जाते हैं वो, स्पेस क्राफ्ट में. सो अलग अलग तरह के जो हैं स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंसेस वी प्लान कि हम किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे. ओके, बट स्टूडेंट्स इफ वी टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, बहुत पुराने टाइम में जब बहुत चीजें नहीं थी, सो
people they used to move on foot. लोग पैदल जाते थे, अपने कंधे पर सामान उठाकर अपने शोल्डर्स पे सामान रखते थे, एंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि उस टाइम में कुछ भी हमारे जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे वो। नाउ फ्रेंड्स, स्लोली आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स as modes of transport for moving from one place to another, like elephants, horses. So they are used by the people who घुड़सवारी करते थे, and then they move from one place to another. Then if they want to move through water, अगर उन्हें पानी वाली जगहों के लिए जाना पड़ता था फ्रेंड्स, so they use the boats. और उस टाइम में बोट्स बनाने के लिए वो एक बहुत बड़े लकड़ी के टुकड़े को लेकर उसको बीच में से हॉलो कर लेते थे। ओके, लाइक दिस इज द लॉग ऑफ वुड। एक कोई इस तरह से टुकड़ा लेते उसको बीच में से खाली कर लेते थे, देन इस तरह से वो बोट्स को बनाते थे। बट धीरे धीरे उन्होंने सीखा बोट्स को स्ट्रीमलाइन शेप में लेकर आना। जैसे स्ट्रीमलाइन शेप में हमने पढ़ा है ना, दैट फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी उसको मूवमेंट करने में हेल्प करती है। सिमिलरली उन्होंने बोट्स को धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन शेप में लाना शुरू किया। ओके, देन फ्रेंड्स, धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहा, जैसे जैसे जो हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन थी वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ी, एंड देन देयर वाज एन इन्वेंशन ऑफ व्हील। व्हील की इन्वेंशन हुई, पहिए की इन्वेंशन, and friends it was approximately around 3500 BC, that is before Christ in Mesopotamia। और पहले व्हील की जो डिस्कवरी थी फ्रेंड्स, वो यूज था, वो किया गया था फॉर पॉटर्स व्हील। कुम्हार जिस पहिए को यूज करते हैं उसके लिए, उसको बनाने के लिए, उन कुम्हार को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए हमें वो पॉटर्स व्हील की डिस्कवरी की गई। पहले वो उसको वहां यूज किया गया, फिर धीरे धीरे उसका यूज जो था लोगों को समझ आया कि हम इसको जैसे बुलॉक कार्ट्स है, तो कार्ट्स बनाने में उन्होंने व्हील की उसमें हेल्प ली, एंड देन उन्होंने उन व्हील्स की हेल्प से जो कार्ट बनाए उनको उन्होंने बुलॉक कार्ट, हॉर्स कार्ट, कैमल कार्ट, इस तरह से उन्होंने बनाया। और फिर उन्होंने देखा कि कंपैरेटिवली जब वो एनिमल्स के साथ मूव करते थे, नाउ अब उन कार्ट्स के साथ मूव करना ज़्यादा, उसमें ज़्यादा लोग भी जा सकते थे, एंड इट इज़ मोर कंफर्टेबल। ओके, तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स हमारे जब व्हील की इन्वेंशन हुई तो बहुत अच्छा एक रिवॉल्यूशन आया, बहुत सारे जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स थे वो नए नए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स बनाए गए। देन स्टूडेंट्स इन 19th century, like if you see from your book, until the beginning of the 19th century, people still depended on animals, boats and ships to transport them from one place to another. That the invention of steam engine, friends, led to the development of new means of transport. If you see, the invention of steam engine was first patented by Thomas Savery in 1698. उन्होंने जो मॉडल को इन्वेंट किया था जनरली टू ड्रॉ वाटर, पानी को खींचने के लिए विद द हेल्प ऑफ दैट स्टीम प्रेशर। देन इन 1786 जेम्स वॉट ही आल्सो इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, एंड उन्होंने कुछ और मॉडिफिकेशंस के साथ इसको किया, एंड रेलरोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्राइवन कैरेजेस एंड वैगन्स। जो स्टीम इंजन जिन कैरेजेस और वैगन्स को लेकर जाते थे उनके लिए रेल रोड्स बनाए गए। एंड फ्रेंड्स इन दिस वे, जैसे कि धीरे धीरे इन चीज़ों में और डेवलपमेंट आता रहा टाइम के साथ साथ, और बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी इम्प्रूवमेंट आते रहे। उसके बाद फ्रेंड्स आए हमारी मोटर कार्स, मोटर बोट्स, मतलब कि जिन व्हीकल्स में क्या लगे हुए थे, मोटर्स लगे हुए थी टू ड्रॉ दैट व्हीकल। उन व्हीकल्स को मूव करने के लिए they use the motor, that is why motor cars, then motor ships also, they want to move through water। उनको इंजन्स के थ्रू, मोटर्स के थ्रू उन व्हीकल्स को मूव किया गया। धीरे धीरे आजकल आप देख सकते हैं when we want to go somewhere, कहीं पे भी हम जाना चाहते हैं, we have so many means of transport,
बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इफ आई वांट टू गो लाइक बेंगलुरु, तो या आप कहीं पे भी कोलकाता जाना चाहते हैं, बंगाल वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ, साउथ, कहीं पे भी आप जाना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है स्टूडेंट। यू कैन टेक योर ओन कार, हम अपनी कार से जा सकते हैं, कोई भी अपना और कोई मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम यूज कर सकते हैं। और इफ वी गो फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देन यू कैन गो बाय बस, यू कैन गो बाय ट्रेन, you can go by aeroplanes. Okay, so nowadays so we have so many facilities for moving from one place to another. लेकिन जब बहुत शुरुआत हुई, अब देखिए जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ था तो लोग अपने आप अपने पैरों से पैदल चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो आप देखिए कितना टाइम लगता होगा जाने के लिए। ओके, एंड सेफ्टी भी बहुत कम होती थी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते रहे स्टूडेंट्स, पैदल चलने से लेकर हम आज जो है हमारे पास फास्टेस्ट से फास्टेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ओके, जिनसे हम बहुत जल्दी जो इतने दिनों का डिस्टेंस था उन्हें अब हमने कुछ आवर्स के डिस्टेंस में चेंज कर लिया है। मतलब कि जो टाइम है वो हमने दिनों से लेकर, जहाँ पर हमें इतने सारे डेज लगते थे कहीं जाने के लिए, अब वो हमें बहुत ही कुछ घंटों में हमें पहुंचा देते हैं। ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, लाइक फ्रेंड वी शुड नो ना, कि हमें पता होना चाहिए कि कोई जगह जहाँ हमें जाना है वो कितनी दूर है, क्योंकि यू विल डिसाइड विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यू विल टेक। पैदल जाएंगे, बाईसाइकिल पे जाएंगे, टू व्हीलर में जाएंगे, फोर व्हीलर में जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, या क्या करेंगे आप वहां जाने के लिए। ऐसे ही स्टूडेंट्स, पहेली और बूझो जो हमारे दो स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी एक प्रॉब्लम आई, जैसे हम क्लास में भी करते हैं। उनकी प्रॉब्लम आई कि दे वर बोथ शेयरिंग अ सिटिंग बेंच। अभी पहेली कहते थे आप ज्यादा शेयर लेते हो, बूझो कहता था आप ज्यादा शेयर लेते हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें हमने कहा कि आप ऐसा कीजिए, मेजर कर लो आप अपने उस सिटिंग बेंच को, और देन आप उसमें से आधा आधा शेयर कर लो अपने लिए। सो उन्होंने उनके पास क्या था, दे हैव देयर ओन टॉय, जिसको उन्होंने बोला, वो उनसे खेलते थे, गिल्ली डंडा से खेलते थे। गिल्ली डंडा में क्या होता है, एक डंडा की स्टिक होती है, थोड़ा इतनी होती है ऑलमोस्ट, और एक इससे छोटी सी छोटी और होती गिल्ली होती है, वो इसमें इस तरह से गिल्ली डंडा को ऐसे हिट करते हैं और देन दे प्ले विद दैट गिल्ली एंड डंडा। नाउ उन्होंने उसको मेजर करने की कोशिश की। सो मान लीजिए उनका सिटिंग बेंच है फ्रेंड, तो उन्होंने मेजर किया उसको। सो उन्होंने देखा कि नाउ 2 मेजर्स ऑफ डंडा एंड 2 मेजर ऑफ गिल्ली, ये आया। उन्होंने बीच में से उसको हाफ करके लाइन को ड्रॉ किया। अब ये आपका शेयर है, ये मेरा शेयर है। दिस इज पहेलीज शेयर, दिस इज बूझोज शेयर। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल आए तो डस्टिंग की वजह से उन्होंने क्या किया, देखा कि अब वो जो लाइन उन्होंने कल ड्रॉ की थी अब वो नहीं, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि अब हम इसको दोबारा मेजर करना पड़ेगा। बट अब उनके पास जो वो पहले सेट था गिल्ली और डंडा का वो नहीं था, तो उन्होंने अब नया सेट लिया। व्हेन मेजर्ड विद न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा, द डेस्क लेंथ सीम्स टू बी अबाउट 2 डंडा लेंथ, 2 लेंथ जो थे, 2 मेजर्स किसके आए, उस डंडे के, एंड 1 गिल्ली लेंथ विद अ स्मॉल लेंथ। अब थोड़ी सी लेंथ बच जाती है, ठीक है। तो अब क्या करें, अब इसको कैसे डिसाइड करें कि हाफ कहां पर है। नाउ व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूझो डू। अब क्या सजेस्ट करेंगे बेटा आप उनको, क्या कर सकते हैं वो। कैन दे यूज क्रिकेट विकेट एंड बेल्स, जो क्रिकेट की विकेट्स होती हैं ऊपर उनके बेल्स होते हैं रखने के लिए, क्या उससे कर सकते हैं। क्या यही प्रॉब्लम उनको दोबारा भी आ सकती है। सो वन थिंग दे कुड डू, अभी वो क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग, कोई भी धागा ले सकते हैं, नाउ वो धागे से मेजर कर सकते हैं, एंड देन they can measure the width of the desk in string lengths. How can they use the string to measure the distance less than the length of the string. अब फ्रेंड्स आप देखिए, जैसे ये हमारे पास स्ट्रिंग है, अगर अब इससे कम लेंथ बच जाती है तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे। अब देखिए हमने ये 1 मेजर किया, नाउ ये 2 लेंथ आ गई हमारे पास। नाउ व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस, जो ये रह गया, इसका कैसे मेजर करेंगे। ओके, सो इन चीजों को देखते हुए, ऐसा पहले के टाइम में भी होता था फ्रेंड, पहले बार्टर सिस्टम था, आपने ये चीज दे दी उसके बदले में मैंने ये चीज दे दी, तो मेजरमेंट्स ऐसे इस तरह से होते ही नहीं थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे जो था डेवलपमेंट आता रहा,
measurements with proper and standard units and devices, उनके लिए उनकी ज़रूरत पड़ती रही कि प्रॉपरली किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी. There are so many occasions when we come across a need to measure lengths and distances. घर में भी अगर हम कुछ बनाते हैं स्टूडेंट तो हम मेजर करते हैं कितनी जगह है. मान लीजिए आपको कोई फर्नीचर सेट चाहिए तो उस फर्नीचर सेट के लिए भी हम एक मेजरमेंट देखते हैं. इस स्पेस में हमें इतना फर्नीचर, या मान लीजिए इतनी टेबल है, आपकी स्टडी टेबल है, कोई भी चीज़ है, तो उसको कितना हमने बनाना है. लाइक अनदर एग्जाम्पल, द टेलर, इट नीड्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लोथ टू नो इफ इट इज इनफ टू स्टिच दैट कुर्ता. अभी आपने एक पीस उनको दिया है, आपने कहा आई वांट this fabric to be stitched in my kurta form. तो अब वो उनको मेजर करते हैं, कपड़े को देखते हैं ना, वो कपड़े को मेजर करते हैं कि जो आप बोल रहे हैं क्या इसमें वो बन जाएगा. A carpenter needs to measure the height and width of a cupboard to know how much wood he would need to make its door. अभी कोई सी चीज़ के आपको डोर बनवाना है, कोई कबर्ड है या कोई रूम है, वो भी मेजर करते हैं कि इस वुड में से हमें कितनी वुड चाहिएगी इस डोर को बनाने. The farmer needs to know the length and breadth of the area of his land. वो भी अपने खेतों की लेंथ और ब्रेड्थ को देखते हैं ताकि उन्हें पता चले कि इस एरिया में वो कितने सीड्स को उगा सकते हैं, कितने प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. Suppose you are asked how tall you are. अगर आपसे पूछे आपकी हाइट कितनी है, कैसे बताएंगे आप? You want to tell the length of a straight line from the top of your head. हम अपने टॉप से लेके और अपनी हील्स तक की हाइट को मेजर करेंगे. कैसे? हाउ लॉन्ग इज दिस रूम? बहुत सारी चीजें हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, डिस्टेंसेज हैं. अभी हमें यहाँ से कहीं दिल्ली जाना है, कितना डिस्टेंस है? ओके, मेरी हाइट कितनी है, ये कपड़े की लेंथ कितनी है, उस चीज का वेट कितना है. सो अभी हम कैसे डिसाइड करते हैं कि 1 kg पोटैटोज है, ओके, ये 1 मीटर क्लॉथ है. सो आपको अभी लाइन आती है ज्योमेट्री में ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर. कैसे आप डिसाइड करते हैं? यस, दिस इज अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर. सो दिस इज हाउ मेजरमेंट एंड परफेक्ट मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट. बट अभी आजकल हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके पास रूलर है, इंच टेप्स हैं, अलग अलग तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम मेजर करते हैं. बट क्या ऐसा पहले भी था? नहीं. ओके, सो व्हाट आर सम अदर मेजरमेंट्स वी विल टॉक अबाउट. Friends, now we will talk about some more measurements. Like अभी friends आपको एक activity 1 given है, you have to work in groups. हम क्लास में तो ये एक्टिविटीज करते हैं, बट आप घर पर भी कर सकते हैं. आप ब्रदर और सिस्टर या 2 ब्रदर्स हैं, जो भी हैं, आप अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आप ये एक्टिविटी करके देखिए. सिंपल सी मैं आपको एक चीज बताती हूँ फ्रेंड. इफ यू हैव अ बोर्ड, अगर आपके पास कोई व्हाइट बोर्ड है, और सिंपली इफ यू हैव अ टेबल एट योर, ओके, 1 by 1 हम इनको मेजर करेंगे. कैसे मेजर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दैट हैंड स्पैन. हैंड स्पैन क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारे जिसको हम एक बिलांत बोलते हैं, हिंदी में इसको बिलांत बोला जाता है. फ्रॉम थंब से लेकर ये जो हमारे लास्ट फिंगर है, इसके डिस्टेंस को, जो इसके बीच का डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड 1 हैंड स्पैन. सो स्टूडेंट यू जस्ट मेजर लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं स्टूडेंट्स. अगर हम ग्रीन बोर्ड की हम इस लेंथ को देखेंगे. सिमिलरली आपके पास अगर कोई टेबल है, जो भी पीस ऑफ फर्नीचर है आपके पास, या आप वॉल की भी इस तरह से लेंथ ब्रेड को मेजर कर सकते हैं, तो आप अभी अपने छोटे भाई बहन को कहिए, या जो आपके बड़े सिस्टर ब्रदर हैं उनको कहिए कि वो मेजर करेंगे. आप देखिए फ्रेंड्स, जो ये हमारा हैंड स्पैन होता है, इसका जो लेंथ है, इसकी लेंथ वेरी करेगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, क्योंकि वो डिपेंड करता है हमारे हाथ का साइज कितना है. छोटे हाथ होंगे तो उनकी लेंथ जो है ये चीज़ कम होती है, तो जब वो मेजर करते हैं तो उनके हैंड स्पैन्स का नंबर जो होता है वो ज़्यादा आता है. आप करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपका हाथ बड़ा है कंपैरेटिवली, आपके हैंड स्पैन की
लेंथ भी ज़्यादा होगी, सो आपके हैंड स्पैन थोड़े से कम आएंगे। और अगर आप अपने पेरेंट्स से करवाएंगे ये चीज़, तो आप देखेंगे कि आपके पेरेंट्स के जो हैंड स्पैन है वो आपसे भी कम आए हैं। ओके, तो जब हम मेजरमेंट करते हैं, लाइक हम कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने मेजर किया है, जहां हमने यहाँ पे मेजर किया था 11.5 कर लीजिए आप अप्रोक्सीमेटली हैंड स्पैन्स की हैं। ओके, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, हम एक नंबर लिखते हैं जब मेजरमेंट करते हैं स्टूडेंट्स, वन नंबर एंड अनदर इज द, इसको हम कह सकते हैं दिस इज द यूनिट, दिस इज आवर यूनिट एंड दिस इज आवर नंबर। सिर्फ इन चीजों, इसको हम दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं, दिस इज द मेजरमेंट 11.5 hand spans. Okay, so if I measure this lecture stand, then see 1 2 3, now this portion is left, so approximately 3 hand span, approximately not accurate, ध्यान रखेंगे approximately का मतलब लगभग, almost, and accurately मतलब बिल्कुल सही। ओके, सो वी सी, हमने क्या देखा फ्रेंड, जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट क्या है एक्चुअली, व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, अभी हमारे को अननोन थी एक लेंथ, हमें नहीं पता था कितनी है, टू द नोन क्वांटिटी, अब हमें पता चल गया कि कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 11.5 hand spans, कितनी है, 11.5 hand spans। So if you see, student, you are given two tables also, 10.1 measuring length and breadth of classroom। तो अभी आप जो भी आप अपने किसी घर की एक वॉल को ले लीजिए, आप उसमें मेजर कीजिए, नेम ऑफ स्टूडेंट दिखाएगा, इस टेबल में आप नेम ऑफ फैमिली मेंबर लिख लीजिएगा, मम्मा, पापा, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, जो भी हैं आपके पास। ओके, आप उनको मेजर कीजिए, देखिए आपको अलग अलग मेजरमेंट्स मिलेंगे। एंड हु मेजर्ड द विड्थ ऑफ द टेबल एंड नंबर ऑफ हैंड स्पैन्स इन 10.2, अगर आप एक टेबल लेते हैं, फिर 10.2 टेबल तो बहुत इजीली आप फिल कर सकते हैं। फिर उसमें आपने क्या करना है, 4 आपको कॉलम दिए हैं, आप 4 जो पर्सन हैं, मेंबर्स हैं घर पर, उनको आप कहिए प्लीज इसको मेजर कीजिए हैंड स्पैन की हेल्प से, और आप इस टेबल की फिर फोटोग्राफ क्लिक करके मुझे सेंड करना। ओके, सो आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ हैंड स्पैन्स आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स, हम अभी कई बार हम अपने फुट स्टेप से भी मेजर करते हैं ना, और हम शो करते हैं हमारे फुट स्टेप्स देखो बड़े हैं, तो जो है हम जल्दी से उस डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी हमने ये देखा कि ये जितने भी यूनिट्स हम यूज कर रहे हैं, हैंड स्पैन हो गया, क्यूबिट्स हो गई, हमारी एक लेंथ ऐसे भी करते हैं, यहाँ से लेकर और ये मिडिल फिंगर के टिप तक हम यूज करते हैं। दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ लेंथ बट नॉट एक्यूरेट, अप्रोक्सीमेट होती है ये। ओके, सो स्टूडेंट, 1 आर्म डिस्टेंस आप स्कूल में करते हैं ना, 1 आर्म डिस्टेंस को आपने रखना है, जब आप असेंबली में होते हैं कीप द डिस्टेंस ऑफ 1 आर्म, तो ये नहीं कि अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंसेस हैं, मेजरमेंट्स है, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है। सो स्टूडेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट बहुत जरूरी है, बिकॉज जो अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट है वो वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दे आर नॉट फिक्स्ड, दे आर नॉट रिलायबल, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। So if we want accurate measurement, then we need some standard instruments of measurement, standard units of measurement, हमें units भी and instruments भी standard के चाहिए होते हैं उन चीज़ों को measure करने के लिए, so that अगर एक कोई भी शॉपकीपर है आपको 1 मीटर क्लॉथ दे रहा है, तो आप उसको कहीं पर भी लेकर जाएं तो 1 मीटर ही कहना है। ओके, दैट इज कॉल्ड द एक्यूरेट मेजरमेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है। सो स्टूडेंट, आज हमने इस वीडियो में देखे हैं दैट व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट, व्हाट इज मेजरमेंट एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। ओके, सो दिस इज up to this topic we will just see, and आप इन सब टॉपिक्स को बुक से भी रीड करेंगे स्टूडेंट। ऑन pages 95, 96, 97 and 98 आपको ये सभी टॉपिक्स गिवन हैं, बहुत ही जनरल से टॉपिक्स हैं,
take a good reading, and I hope you will understand the lesson very well. Okay, thank you.